अगर इस डायग्राम को देखें तो टोटल वेरिएबिलिटी क्या है, बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस, मेजर ऑफ डिफरेंस ड्यू टू, और यहाँ पे मेजर्स डिफरेंसेस। लेफ्ट साइड में वहां पे हमें अगर डायग्राम को हम इसके साथ अटैच करें, बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस में क्या हम किसकी वजह से डिफरेंसेस मेजर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट इफेक्ट और ड्यू टू चांस, और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस ओनली ड्यू टू चांस। ये आपने याद रखना है। फिगर 8.1 द इंडिपेंडेंट मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और partition or analysis the total variability into two component variance between treatment and variance within treatment। between में हम दो ट्रीटमेंट्स करते हैं और विद इन ट्रीटमेंट में ओनली वन, बाय चांस को हम ट्रीट करेंगे। 8.1 में कोई क्वेश्चन? फिफ्टी फोर अभी भी कंप्लीट आपकी प्रेजेंट अटेंडेंस नहीं है। एट पॉइंट टू द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। After analyzing the total availability into two basic components between treatment and within treatment, the next step is to compare them। इससे पहले हमने क्या किया था, ट्रीटमेंट और विद इन ट्रीटमेंट को हमने कंपेयर किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद अब इनको कंपेयर किया जाए। द कंपैरिजन इज मेड बाय कंप्यूटिंग अ स्टैटिस्टिक कॉल्ड एफ रेशियो फॉर इंडिपेंडेंट मेजर एनोवा। द एफ रेशियो इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। क्या फार्मूला? ये आपका फार्मूला वेरिएंस बिटवीन ट्रीटमेंट ओवर वेरिएंस विद इन ट्रीटमेंट। F ट्रीटमेंट इफेक्ट प्लस डिफरेंस ड्यू टू चांस, डिफरेंस ड्यू टू चांस। एक ही फार्मूले को एलैबोरेट किया मजीद। The value obtained for F ratio will help determine whether or not any treatment effects exist। Consider above stated two possibilities। Number one, when the treatment has no effect, then the difference between the treatment will be entirely due to chance। In this case, the numerator and the denominator of F distribution are both measuring the same chance differences, then F ratio should have a value equal to 1.00। In term of formula, we have F equal to 0 plus differences due to chance over difference due to chance। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एफ रेशियो का वो 1 आएगा। F ratio equal to 1.00 indicates that the differences between treatment are about the same as the differences expected by chance। So when F ratio is equal to 1.00, we will conclude that there is no evidence to suggest that the treatment has any effect। वन रिजल्ट आता है उसका मतलब है कि इस ट्रीटमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है। सेकंड, when the treatment does have an effect, then between treatments difference numerator should be larger than chance denominator। In this case, numerator of F ratio should be considerably larger than the denominator, and we should obtain F ratio larger than 1। Thus, a larger F ratio indicates that the differences between are greater than chance, that is the treatment does have a significant effect। जब उसका रिजल्ट 1 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब कि वहां पे इफेक्ट है और जो चांस है वो एग्जिस्ट कर रहा है सिग्निफिकेंट इफेक्ट का। अब 8.2.1 इंटरप्रिटेशन ऑफ एफ स्टैटिस्टिक। द डिनोमिनेटर इन द एफ स्टैटिस्टिक normalizes over estimate of the variance assuming that H नोट। H नोट क्या है? H नोट स्टडी की थी ना मैंने, क्या H नोट? पब्लिक चैट में मुझे बताएं। नल। शाबाश अब्दुल रहमान, नल हाइपोथेसिस। अनीस बेटा आपने भी क्वेश्चन किया कि विद इन एंड बिटवीन की समझ
विद एन ट्रीटमेंट है जिसमें हम सिर्फ बाय चांस ट्रीटमेंट को स्टडी करते हैं, और बिटवीन में हम ट्रीटमेंट इफेक्ट्स को देखते हैं और बाय चांस को देखते हैं। जैसे हमने दो बताए थे, एक इंडिविजुअल इफेक्ट और एक एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर बाय चांस आता है, और इंडिविजुअल क्या होता है, हर बंदे की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से सेम बंदे से अगर दूसरा टेस्ट लिया जाए तो उसका स्कोर डिफर हो सकता है। हम अगेन स्टार्ट करते हैं 8.2.1 इंटरप्रिटेशन ऑफ द एफ स्टैटिस्टिक द डिनोमिनेटर इन द एफ स्टैटिस्टिक नॉर्मलाइज्ड ओवर एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस अज्यूमिंग दैट एच नोट इज ट्रू। यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एच नोट नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है। Hence, if f equal at 2, then our sample has 2 times as much variance as we would expect if h naught were true. If f equal at 10, then our sample has 10 times as much variance as we would expect if h naught were true. Then 10 times is quite a bit more variance than we would expect. In fact, for denominator degrees for freedom larger than 4 and any number of denominator degrees of freedom, we would reject h naught at the 5% level with an f statistic of 10. अब यहाँ पे एच नोट और ये 2 और 10 क्या कह रहे हैं, एच नोट में हमने देखा था कि नल हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट आएगा F2 का मतलब है F2 की रेशियो क्या है, कि अगर 1 होता है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट या डिफरेंस नहीं आ रहा था। लेकिन अगर वैल्यू ग्रेटर है 1 से, जैसे 2 1, उसका मतलब है कि ये 2 टाइम एच नोट से ज्यादा इसका इफेक्ट आ रहा है। 10 है तो ये 10 टाइम ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। अब हमने जो अपनी सिग्निफिकेंट की वैल्यू रखी होगी एच नोट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, जैसे 95% है, हमने 5% का मार्जिन दिया, 90% तो 10% का मार्जिन दिया, 99% अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 1% का मार्जिन, उसी की बेस पे हमने अपनी सिग्निफिकेंट एच नोट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। 8.3 वन वे अनोवा लॉजिक एंड प्रोसीजर। The one-way analysis of variance ANOVA is extension of independent two sample t-test। ये t-test का एक्सटेंशन है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि t-test में दो ग्रुप्स की हम कंपैरिजन करते थे, अनोवा में 3 4 या उससे भी ज्यादा ग्रुप्स की हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। It is a statistical technique by which we can test if 3 or more means are equal. It tests if the value of a signal variable differs significantly among 3 or more level of a vector. We can also say that one-way ANOVA is a procedure of testing hypothesis that capital K population means are equal where K equal and greater than 2. It compares the means of the samples or group in order to make inferences about the population means. Specifically, it tests the null hypothesis H नोट। पॉपुलेशन के लिए ये यूज हो रहा है कैपिटल क्यू के साथ 5 1 इक्वल है 2 इक्वल है 3 एंड सो ऑन अप टू के, वेयर ग्रुप मीन, इसको मीन कहेंगे। ये पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, ग्रुप मीन एंड के नंबर ऑफ ग्रुप्स। इफ वन वे अनोवा यील्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, वी एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे एच ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम H1 भी कह सकते हैं। Which states that there are two groups means that are statistically significantly different from each other. Here it should be kept in mind that one-way ANOVA cannot tell which specific groups were statistically significantly different from each other. To determine which specific groups are different from each other, a researcher will have to use post hoc test. As there is only one independent variable or factor in one-way ANOVA, so it is also called single factor ANOVA. The independent variable has nominal level or a few ordinal levels. Also, there is only one dependent variable and hypotheses are formulated about the means of the group on dependent variable. The dependent variable differentiates individuals on some quantitative dimensions.